हेलो ऑल, जय माँ लक्ष्मी, जय भोलेनाथ। दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग। आज के इस वीडियो में हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं कि फिजिकल सिम्टम्स कौन से होते हैं जब आप ट्विन फ्लेम जर्नी में होते हो और आपको लगता है कि कोई इंसान आपका ट्विन फ्लेम ही है। तो वो क्योंकि वो आपकी ज़िंदगी में आया है और आपको बहुत चेंज दिखाई दे रहा है, वही उसी के दिन रात आपको उसके ख्याल रहते हैं, आप उसे अपने दिल और दिमाग में से एक पल के लिए भी अलग नहीं कर पा रहे होते हो। चाहे आप कितने भी परेशान हो, कितने भी दुखी हो, सुखी हो, खुश हो, कुछ भी हो, लेकिन आप उस पर्सन से अलग खुद को रख नहीं पाते, कर नहीं पाते। दिन रात उसी का ख्याल रहता है। जब से वो आया है आपकी ज़िंदगी में चेंजेस भी बहुत आए हैं, बहुत चेंजेस आए हैं। स्पिरिचुअली आपकी ग्रोथ भी हुई है। ये सब कुछ जो सब कुछ मैं बोल रही हूँ, ये सब कुछ आपके साथ होता है। स्पिरिचुअली ग्रोथ होती है, नॉलेज बढ़ती है, विजडम बढ़ती है, लोगों में मान सम्मान बढ़ता है। लेकिन धीरे धीरे ऐसा होता है, स्टार्टिंग के फेज़ में थोड़ा सा ड्रेन महसूस करते हैं, लेकिन उसके बाद ये सब ग्रोथ बहुत जल्दी से पकड़ जाती है। 1-1.5-2 महीने के अंदर अंदर ये काम उस व्यक्ति के आने के बाद होने लगता है। चारों तरफ उसका नाम दिखाई देने लग जाता है, सारी फीलिंग्स होती हैं, फेदर्स, एंजल नंबर्स, ये सब चीज़ें आपकी ज़िंदगी का पार्ट बन जाती हैं। अब फिर भी इन सब बहुत सारे अनगिनत साइंस के, सिंबल्स के और सिम्टम्स के बाद भी कुछ फिज़िकल सिम्टम मैं आपको आज बताने वाली हूँ। उन पॉइंट्स को आप अपने से मिला के देखना, लिख कर रखना अपने पास कि क्या ऐसा हुआ है, और ध्यान से सोचना, समझना, फिर इसे टैली करना। अपनी जो जर्नी आपकी रही है और जो अभी आप महसूस करते हो क्या रहा है। ठीक है, कुछ फिज़िकल सिम्टम मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो पहला सिम्टम तो यही है कि आप दोनों के फिज़िकली आप दोनों के जो मार्क्स होते हैं, बर्थ मार्क होते हैं, या बाद में कोई तिल, कोई निशान, कोई भी ऐसा मार्क होता है जो वो एक जैसा होता है, बिल्कुल एक जैसा यानी कि उसी सेम जगह पर, उसी कुछ एक आधा, मतलब मैं ये नहीं कहती 1-आधा इंच इधर उधर होगा, बट थोड़ा मतलब वैसे ही होगा, उसी जगह पर बिल्कुल वैसा ही, उतना ही डार्कर, उतना ही लाइटर, उतना ही सब कुछ एक जैसे होते हैं तिल आप दोनों के हाथों पर, पैरों पर, कमर पर, गालों पर, माथे पर। सिर्फ इतना अंतर होता है कि वो आपका जो राइट साइड होते हैं वो उनके लेफ़्ट साइड हो सकते हैं, और जो उनके लेफ़्ट साइड हैं वो आपके राइट साइड हो सकते हैं। बस जगह का परिवर्तन होता है, बाकी वो मार्क्स एक से होते हैं। अगर किसी को ये मौका मिलता है ये देख लेने का, समझ लेने का, जान पाने का, तो बहुत अच्छी बात है। पूरे शरीर के तो आप नहीं पता लग पाते, लेकिन हाँ कुछ आपको दिख जाते हैं। कुछ जैसे 5-6 तिल, साइन, निशान कुछ ऐसे दिख रहे हैं उनके अंदर भी, और वो सेम उसी जगह पर हैं जो आपके हैं। एक आधे से तो नहीं होगा, एक आधा तो बहुत लोगों का आपस में मिल जाता है कि सेम जगह देते हैं। आपके फ्रेंड जोन में मिल जाता है ऐसा, जो जिनसे कुछ सोल कनेक्शन होते हैं उनके भी मिल जाते हैं ऐसे, जिनसे कुछ सोल कनेक्शन रहा होता है कभी ज़िंदगी में हमारा। लेकिन जो ट्विन फ्लेम होता है उसके तो टोटली 98% सारे के सारे मार्क, तिल, सब कुछ आपके उनके तरह ही होते हैं दोनों के। ये आप देखना, मतलब अगर आपको अपने शरीर के अंदर 8-9 तिल भी एक जैसे मिल गए ना, तिल और मार्क, तो भी बिल्कुल ये डेफिनेट है कि हाँ जी ये तो साइन है ईश्वर का, कुछ बड़ी बात है इसके साथ। ठीक है, ये और उसके साथ ही फिर सारे साइन भी हैं, उसका प्यार, उसका अपनापन, उसका ये साइन, एंजल नंबर्स, नाम दिखना 24 घंटे हर जगह, बार बार दिन में कम से कम भी नहीं तो आपको उस व्यक्ति का नाम कम से कम 20 या 25 बार आपको दिखाया जाएगा एक ही दिन में। और डेली ऐसा होगा, डेली का मतलब डेली उसका नाम, और फिर नहीं तो थोड़ी बहुत देर बाद उसके घर से संबंधित उसके मम्मी का या पापा का नाम, उसके भाई का या बहन का नाम, उसके हो सकता है उसकी वाइफ का भी नाम। जो लोग उससे जुड़े हुए हैं वो नाम आपसे जुड़े हुए रहते हैं, चाहे आप जानते हो या नहीं जानते हो, अनजाने में ही सही, बचपन से वो नाम जो उनसे जुड़े हैं आपसे भी जुड़े रहते हैं, जो मेन है। ठीक है, बिल्कुल ऐसा ही होता है मेरे साथ। तो मैं आपको बताऊं, जो मेरे डीएम की मम्मी का नाम है, उनका वो हमारे बिल्कुल नेबर का नाम, और वो भी नाम बहुत रेयर है, बहुत रेयर नाम है वो। मतलब अगर आप 400, 500, 700, 800 लेडीज़ को देखोगे तब जाके कहीं एक वो नाम निकल के आएगा, ऐसा नाम। और उनके जो मतलब सारे सब जिस तरीके के नाम उनके आसपास घूम रहे हैं बचपन से, वो सारे के सारे नाम मेरे भी आसपास घूम रहे हैं, और मेरे पास जो घूम रहे हैं वो उनके आसपास घूम रहे हैं। ये देखो, ऐसा ही होता है, यही होता है, बचपन से ऐसा ही होता है। तो ये जो चीज़ें हैं आप इन्हें इग्नोर नहीं कर सकते हो, ये बिल्कुल बड़ी बात है। ऐसे ही तिल मार्क्स के होता है, जो बर्थ मार्क और जो शरीर पर मार्क्स होते हैं। ठीक है, सेकेंडली आपको जो फिज़िकल सिम्टम दिखेगा फिज़िकली फॉर्म में, वो ये होगा कि जब आप जैसे किसी को ना स्पेक्स लगे हुए होते हैं, चश्मा लगा रहता है आँखों पर, किसी की आँखों की मतलब होती है, या फिर किसी को आँखों में थोड़ा सा प्रॉब्लम रहता है, आँखों में पानी आना, बहुत ज़्यादा बार बार पानी आना, आँखों में खुजली मचना, अगर कोई भी थोड़ा सा ऐसा है तो दूसरे वाले को भले ही विजुअली कुछ ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है, सारी रिपोर्ट ठीक है, आँख वाँख सब ठीक है,
बट फिर भी उसको कुछ ना कुछ ऐसी प्रॉब्लम ज़रूर होगी, या तो वो धूप में या फिर बहुत ज़्यादा लाइट को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा होगा। मतलब प्रॉब्लम दूसरे के आँखों में है और कुछ प्रॉब्लम यहाँ भी है, यहाँ पर फॉर्म में नहीं है, प्रॉब्लम के फॉर्म में नहीं है वो, लेकिन वो किसी न किसी और दूसरे रूप में वो उसे थोड़ा बहुत ट्रबल महसूस कराती है कुछ अलग विशेष तरीके से। मतलब अगर आपके डीएम या डीएफ की आंखों में दिक्कत है, उसको पानी आता है आंखों में, या फिर मतलब चश्मा लगा हुआ है उनको, तो आपको क्या होगा, आपको चश्मा तो नहीं लगा होगा, कुछ नहीं होगा, लेकिन आपको ना या तो लाइट से बहुत दिक्कत होगी, बहुत तेज़ लाइट आप बर्दाश्त नहीं कर पा रहे होंगे, या फिर आप धूप में ज़्यादा देर खड़े तो आंखों में दर्द होता होगा। मतलब कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर होगा जो आपको, वैसे तो परेशान नहीं होगी परेशानी, लेकिन थोड़ी पर्टिकुलर किसी विशेष स्थिति में आपको उस जगह पर ट्रिगर होगा। ठीक है, ये सिम्टम, ये आंखों का मैंने उदाहरण दिया है, बाकी बहुत सारी चीज़ों में ऐसा होता है, जैसे कि किसी भी चीज़ में हो सकता है ऐसा। मान लीजिए उनका जो स्टमक है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है, उनका जो मतलब ये जो पाचन तंत्र है, ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम है बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है, अगर मान लो उनका, तो आपका स्ट्रांग है। ठीक है, वो होता है ना, चक्रा भी काम करते हैं इस चीज़ के ऊपर, आपका बहुत स्ट्रांग है, लेकिन किसी न किसी एक पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर आकर आपका वो प्रॉब्लम दिखाई देता है। मतलब सब कुछ हजम है, सब कुछ ठीक है, बट कोई ना कोई एक दो चीज़ ऐसी ज़रूर होंगी आपकी ज़िंदगी में कि आप सोचेंगे ये चीज़ मुझे नुकसान दे जाती है, जबकि मैं हर चीज़ खा लेता हूँ। तो वो एक पर्टिकुलर चीज़ आपके जो जहाँ पर प्रॉब्लम है ना फिजिक पे उनके, वो आपको भी वहाँ पर थोड़ा बहुत महसूस होता ही है। और ये एक आधे साइन से काम नहीं चलता, ये सारे जो सारे लक्षण मैं आपको बता रही हूँ ना, ये सभी होते हैं उस सब में। तो मतलब ये ना, कुदरत तो कोई कमी नहीं छोड़ती ये बताने में कि भाई तुम हर तरह से चेक कर लो इसको। चेक आप ही नहीं कर पा रहे होते ठीक से उसको, बस कुदरत अपनी तरफ से कोई भी कमी नहीं छोड़ती है आपको ये बताने में। ठीक है, एक सबसे बड़ा साइन मैं आपको बताऊंगी कि जैसे आपके दर्द हो रहा है, कहीं आपके अचानक से बिना वजह के दर्द होना शुरू हो गया, किसी भी जगह हो गया, तो आपको थोड़े दिन बाद पता चलेगा कि वो चोट उनके लगी हुई थी वहाँ पर, और पर्टिकुलर समय पर लगी हुई थी। थोड़ा बहुत टाइम इधर उधर हो सकता है कि मतलब उनके 4-5 दिन पहले चोट लग गई है, आपके 5-6 दिन बाद शुरू हुआ दर्द वहाँ पर उस जगह पर्टिकुलर, लेकिन उस पर्टिकुलर जगह पे ही शुरू होगा और कोई भी कारण नहीं होगा, कोई चोट नहीं लगेगी, कोई कुछ नहीं होगा, और बिना मतलब में वहाँ पर उस तरीके का आपको पेन शुरू हो जाएगा, दर्द शुरू हो जाएगा, जिसका ना तो आपको लगेगा कि इसकी दवाई खाऊंगी मैं, दवाई से सही होगा, ऐसा तो कुछ नहीं है। मतलब पूछा जाए तो कुछ है भी नहीं, मतलब बिल्कुल भी कुछ है ही नहीं दिक्कत, लेकिन फिर भी वहाँ एक पेन जैसा महसूस हो रहा है। तो ये जो सिम्टम है ये बहुत बहुत ज़्यादा ही गहरा ताल्लुक़ दिखाता है आपका आपके ट्विन फ्लेम के साथ, और इस जर्नी पे आपका गहरा विश्वास बनाता है, प्रगाढ़ विश्वास बनाता है। और इन चीज़ों को ना आप बिल्कुल भी नेगलेक्ट नहीं कर सकते। देखिए, ये जो सारे सिम्टम आपको बताए जाते हैं ना, अगर ये सारे सिम्टम आपको दिखाई देते हैं अपने साथ में सब कुछ, तभी आप ये कहें कि हाँ मुझे सारे लक्षण दिखते हैं, ट्विन फ्लेम जर्नी के मुझे सारे लक्षण अपने साथ दिखते हैं। इन्हें इग्नोर करके चलना और फिर भी किसी इंसान को ज़बरदस्ती ट्विन फ्लेम मानते रहना, ये गलती है आप लोगों की। क्योंकि एक तो जब ये इस तरीके के साइन दिखाया जाता है ना, ये मतलब ये हमारे दिमाग से नहीं मतलब हम बनाते, ये है, यही सच है। और ये इस तरह की वीडियो बनाना भी माइंड में आता ही है। मुझे लग नहीं रहा था कि मैं इस टॉपिक पर आज वीडियो बनाऊँ, पता नहीं क्यों आज मैंने ये वाला टॉपिक उठा लिया। और मैंने ये तो यानी कि ईश्वर चाहता है कि आप ये वाले साइन, ये सिम्टम, इस पर ध्यान जाए लोगों का। क्योंकि लोग जब किसी मिथ्या में चल रहे होते हैं ना, किसी मिथ को मानकर चल रहे होते हैं, तो ईश्वर टाइम टू टाइम चाहता है कि उसको ये पता लगे कि देखो ऐसा ही तो है, ऐसा नहीं है तो फिर बेकार है। और फिजिकली फॉर्म में अगर हम देखें तो कुछ न्यूमेरिक भी आपको दिखाई देंगे, जो विजुअली आपको दिखाई देते हैं नंबर्स, न्यूमेरिक्स, उनकी डेट ऑफ बर्थ और आपकी डेट ऑफ बर्थ, जो नंबर जो न्यूमेरिक्स आपकी में मिसिंग है, बिल्कुल है ही नहीं, और उनकी में वो दिखाई देंगे वही वाले। और आपका टोटल रेडियक्स भी वो बनेगा जो आप दोनों की ही डेट ऑफ बर्थ में नहीं होगा ज़्यादातर। तो जो ये संपूर्णता है, जो ये कंप्लीटनेस है, वो आपकी उसी के साथ बन रही है, हर बार उसी के साथ बन रही है। तो ये तो मतलब डेफिनेट हो जाता है कि यहाँ पर जो कनेक्शन है वो दूसरे ही लेवल का है। मतलब कुछ ना कुछ तो कहना चाहती है प्रकृति आपसे। इतने सारे अलग अलग तरीके के साइन दिखा कर, अपलिफ्शन कर के, बार बार नाम दिखा के उसकी तरफ। अब क्या है, यहाँ पर एक ही चीज़ की कमी रह जाती है बस। वो कौन सी कमी है? वो ये है कि आपको वहाँ से रोमांटिक कॉल क्यों नहीं आ रही है। रोमांटिक कॉल यानी उनकी तरफ से आपको जो है ये भावनात्मक रूप से जो होना चाहिए वो नहीं हो रहा है, पता नहीं क्यों। तो उस चीज़ को आप इतना ज़्यादा मायने मत रखो, वो नगण्य है। अगर वहाँ से नहीं आ रही है तो आप भी अपनी जो है ना उसे थोड़ा, आप तो अपने इसके ना उच्चतम शिखर को आप समझने की कोशिश करो कि यहाँ तो मैं नीचे के इस लेवल को, आई लव यू सॉफ्ट टॉयज़ वाला, ये वाला जो गेम चलता है ना ये बच्चों वाला, ये तो चल नहीं रहा है। इसका मतलब ये कुछ बहुत ऊंचे लेवल पर चल रहा है।
नश्वर चीज़ के पीछे क्यों भागना है? जो चीज़ें किसी दिन ख़त्म होनी है उन चीज़ों के पीछे क्या भागना है? लाइफ ज़्यादा से ज़्यादा किसी चीज़ की, किसी वस्तु की, किसी इंसान की कितनी है आज की डेट के अंदर? ज़्यादा से ज़्यादा, बहुत ज़्यादा देखा जाए ना, मतलब मैं पूरी ज़्यादा बता दूँ तो आजकल 70 साल की उम्र को पार कर पा रहे हैं बस, बहुत मतलब 70 तक पहुंच पा रहे हैं, वो हेल्दी लोग जिन्हें हेल्दी कहा जा सकता है, 70-72 बस। और ये नश्वर है, उसके बाद कुछ नहीं रह जाता है। मतलब अगर हम इन्हीं चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं तो मैं इनका अंत बता रही हूँ। और कम से कम तो ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम में देखा जाए तो फिर किसी टाइम का कुछ पता ही नहीं है, कोई सब कुछ पता नहीं, कल का पता ना पल का पता, यही है ना ज़िंदगी। तो उस चीज़ के पीछे हम भाग रहे हैं, उसके पीछे नहीं भागना। हमें तो टारगेट ही उस चीज़ को बनाना है जो एवर लास्टिंग है, जो ख़त्म ही नहीं होनी है, जो जिसके जाने से या ना जाने से आपको कोई फ़र्क पड़ने का नहीं खास। आप अपने ट्विन फ्लेम जर्नी के लिए तो प्लीज़ यही सोचा कीजिए कि ये तो जो दूसरे ही लेवल की बातें हैं, ये सब मेरी ज़िंदगी बहुत ही अलग टाइप के डिज़ाइन की हुई है ईश्वर ने, और इस चीज़ को अपनी ताकत बनाइए, ना कि इस चीज़ को अपनी कमज़ोरी बना के रखिए। अरे मैं तो बड़ा परेशान हूँ, मैं तो जर्नी में हूँ ना, मैं तो हमेशा परेशान, ऑल टाइम परेशान, एवरग्रीन परेशान इंसान कौन? ये ट्विन फ्लेम। ऐसा मत बनाइए। आप ये सोचिए कि मैं एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सोल हूँ जिसके साथ ये सब, बस इमोशन अगर आपके ख़त्म कर देना थोड़े थोड़े से। इमोशन भी क्या ख़त्म करने हैं आपको ना, एक्सपेक्टेशन ख़त्म करनी है बस। इमोशन चालू रखिए, कोई दिक्कत नहीं। एक्सपेक्टेशन कि वहाँ से भी होएगा, अभी होना चाहिए, उसे करना चाहिए, उसे जुड़ना चाहिए, उसे मैसेज देना चाहिए, उसे घूमने चलना चाहिए, ये सब बिल्कुल ख़त्म, बिल्कुल ख़त्म। बस एक एहसास, एक अनुभूति, बस इतना रखिए इस जर्नी का, जो इस रिलेशनशिप में जो मिल सकता है। एक एहसास, एक अनुभूति और एक अजीब ही तरीके का खेल जो प्रकृति आपके साथ खेलती रहती है और खिलवाती भी रहती है आपसे। खेलने का मतलब केवल वही नहीं खेलती, आपको भी खिलवाती है। आप इंजॉय नहीं कर रहे वो बात अलग है। ये जो जानकर भी ना जानना होता है ना, ये इस जर्नी की सबसे बड़ी खूबसूरती होती है। मतलब उसको पता सब कुछ है, फिर भी वो अनजान बना हुआ है, इधर से उधर घूम रहा है, मतलब एक बच्चे की तरह से जिसे पता ही नहीं है कि मेरा घर कहाँ है, और वो गलियों में भटक रहा है। उसके भटकाने में भी आप सोचे कि आपने CCTV कैमरा लगा के उस बच्चे को देख रहे हैं कि वो गली से गली मुड़ रहा है, कोई बात नहीं, देखते हैं कहाँ तक पहुँचता है, क्या करता है। एंजॉय कीजिए इस लाइफ को, ऐसे ही इस सफ़र का मजा लीजिए। तो ऐसे ही है, ये सिम्टम बहुत सारे और भी हैं, मैं और भी कुछ कलेक्ट करके आपके साथ लाऊंगी। बाकी तो ये जो मैंने आपके साथ बताए हैं ना, ये आप मिला के देखिएगा, आपको ज़रूर ये कन्फर्मेशन मिलेगा अपनी जर्नी में। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल फॉर ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपनी इस जर्नी को बड़ा ही स्मूथ ढंग से आगे बढ़ाने के लिए कोशिश कीजिएगा। कोई पर्सनल रीडिंग लेनी है तो 9410671874 पर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अपनी ज़िंदगी को, अपनी जर्नी को आसान बना सकते हैं और बहुत ही खुशनुमा बना सकते हैं। आसान तो नहीं है ये, इसे खुशनुमा और इसे रिलैक्सेशन वाला कैसे बना सकते हैं, सिंपल कैसे बना सकते हैं, ये मैं बहुत अच्छे से आपको बता सकती हूँ। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग।